दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ कि आज तक आपने कितने ही बड़े जानवरों के बारे में सुना या देखा है, तो लगभग आप सभी लोग डायनासोरस की बात करेंगे। और अगर सबसे विशाल सांप के बारे में पूछूं, तो ज्यादातर लोगों का जवाब जी हाँ, एनाकोंडा ही होगा। लेकिन आज इस वीडियो में हम जिस जीव के बारे में बात करने वाले हैं, उसे जानने के बाद आप एनाकोंडा जैसे बड़े सांपों को भी बस एक खिलौने के नजरिए से ही देखेंगे। तो दोस्तों, ज्यादा इंतजार न कराते हुए आपको बता दूं कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विशाल सांप टाइटनोबोआ की। दरअसल टाइटनोबोआ का मतलब इन दो शब्दों से होता है, टाइटैनिक और बोआ। टाइटनोबोआ जैसे विशाल सांप आज से 6 करोड़ सालों पहले इस धरती पर मौजूद थे और लगभग 1 करोड़ सालों तक इनकी प्रजातियां इस धरती पर मौजूद थी। यही वो पहले और आखिरी जीव भी थे जो उस वक्त धरती और समुद्र दोनों जगह पर अपना राज जमाए बैठे थे। सांपों की प्रजाति उस वक्त पर मौजूद हर जीव के लिए एक खतरा थी। तो दोस्तों, ऐसे में आपका ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या होता अगर ये आज भी इस दुनिया में जिंदा होते, या फिर क्या इंसान जिंदा रहते अगर इन विशाल सांपों का अस्तित्व आज भी धरती पर मौजूद होता। कुछ एक्सपर्ट्स के द्वारा कोलंबिया में पाए जाने वाले फॉसिल्स से पता चला कि टाइटनोबोआ लगभग 50 फीट लंबे और 3 फीट चौड़े होते थे, जो आज के मौजूद सबसे बड़े एनाकोंडा से भी 15 फीट बड़े माने जाएंगे। और वजन के मामले में टाइटनोबोआ 1 टन या उससे ज्यादा के बराबर होते थे। दोस्तों, अगर आप टाइटनोबोआ या एनाकोंडा के वर्टीब्रा की तुलना करें, तो एनाकोंडा का वर्टीब्रा टाइटनोबोआ के सामने कुछ भी नहीं। या फिर आप यूं समझ लें कि खली के सामने राजपाल यादव। इन बातों से ये तो साफ जाहिर होता है कि टाइटनोबोआ के मुकाबले एनाकोंडा उसके आधा भी नहीं। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि ये विशाल दानव को किसी हिप्पो को अपना भोजन बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, आज के 6 करोड़ सालों पहले हिप्पो नहीं हुआ करते थे। ऐसे में ये सांप बड़ी मछलियों को या फिर मगरमच्छ को अपना भोजन बनाते थे। एक्सपर्ट्स की बातों से ऐसा माना जाता है कि टाइटनोबोआ हॉट क्लाइमेट में रहना उचित समझते थे, क्योंकि जिस जीव का साइज जितना बड़ा होगा, तो उसका मास 3 गुना की रफ्तार से बढ़ेगा और उस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी उतना ही ज्यादा लगेगा, जिसका मतलब है कि वो जीव एक जगह ज्यादा देर तक खड़ा नहीं रह सकता। पर दोस्तों, टाइटनोबोआ ने वैज्ञानिकों की हर बातों को झूठा साबित कर दिया। दरअसल हॉट क्लाइमेट में सांप बहुत तेजी से बढ़ते हैं, पर हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे ठंडा होने की वजह से ये जीव हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। पर ग्लोबल वार्मिंग के कारण पिछले 200 सालों से गर्मी बढ़ती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, इन बातों को समझते हुए क्या आपके मन में ये सवाल नहीं उठता कि आज अगर टाइटनोबोआ जिंदा होते तो कहां होते? आज के समय में अगर ये विशाल जीव जिंदा होते तो जरूर किसी ट्रॉपिकल जोन में ही पाए जाते, जैसे कोलंबिया, ब्राजील या पेरू। कोलंबिया में पाए जाने वाले फॉसिल्स के बाद करीब 12 अक्टूबर 2011 में एक 10 मीटर लंबा जीवित सांप देखा गया था। मतलब कि वो सांप टाइटनोबोआ से सिर्फ 4 से 5 मीटर छोटा था। पर दोस्तों, गुजरे कुछ 40-50 सालों में कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिसमें लोगों ने बताया कि उन्होंने टाइटनोबोआ से भी कई गुना बड़े सांपों को देखा है। 1959 में हुई किसी घटना में बेल्जियम के एक सोल्जर ने पानी में एक बहुत बड़ा सांप देखा और उसके साथ उसकी तस्वीर भी खींच ली। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर मौजूद इस तस्वीर को देख सकते हैं कि इतनी ऊपर से ली गई तस्वीर में भी ये सांप कितना बड़ा नजर आ रहा है। और दोस्तों, इतना ही नहीं, उस सोल्जर के साथ बैठे लोगों ने भी उस सांप को देखने का दावा किया था और उन्होंने उस सांप की लंबाई 600 मीटर बताई, जो कि 4 टाइटनोबोआ के बराबर रहा होगा। उसी तरह माइक नाम के इंसान ने एक 45 मीटर लंबे सांप को देखने और मार गिराने का दावा किया और उसकी तस्वीर कई सारे क्रिप्टोलॉजिस्ट को भी भेजी गई थी, पर तस्वीर के साफ से न दिखने से उनके दावे को झूठा करार दे दिया गया। लेकिन आज के समय में भी माइक यही मानते हैं कि उस विशाल सांप को उन्होंने अपनी आंखों से देखा था और वो 45 मीटर लंबा था। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। पर क्या आपको लगता है कि टाइटनोबोआ जैसे विशाल सांप का क्या आज भी इस दुनिया में कोई वजह होगा? हमें कमेंट में जरूर बताएं।
और दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।